ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्राय नमो लोये सव्यसाहु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गतमोह मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रियाणम सर्व धर्माणाम जैनम जय मंगलमय मंगल करम वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई हरिहंता दिमहं करि मंगल करियो महं ग्रंथ को जाते मिले समाज सब पावे निज पद। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के द्वारा रचित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर जिस पर अपनी चर्चा चल रही थी। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के लिए आचार्य ना होते हुए भी आचार्य की पदवी दी गई। क्यों दी गई है? क्योंकि जो उनका ज्ञान था वो किसी आचार्य से कम नहीं था, इसलिए बोलते हैं आचार्य कल पंडित टोडरमल जी। कल हमारी बात प्रारंभ इस जगह से हुई थी कि कैसे मुल्तान शहर से आया हुआ पत्र जयपुर में पंडित टोडरमल जी ने उस पत्र का जवाब दिया और जवाब देने के बाद वापस भेजा कहां मुल्तान। और अहो भाग्य कि 1947 का बंटवारा नहीं हुआ होता तो आज हमें वो पत्र नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वापस ही नहीं आता। भाई ये पत्र मुल्तान से जयपुर नहीं आया है, ये पत्र जयपुर से मुल्तान गया है। और पत्र ऐसा पत्र होता है कि जिस पत्र को केवल बांचा जाता है, पढ़ा जाता है और पढ़ के एक तरफ रख दिया जाता है, लेकिन ये पत्र ऐसा पत्र है जिसको सभा में बांचा गया, पढ़ा गया, समझा गया और ग्रंथों के बीच में रख दिया गया। क्यों? ग्रंथ के सदृश प्रमाणित वस्तु है। जैसे जिनवाणी को हम उच्च मान के अलमारियों में ऊपर सजा के रखते हैं, वैसे इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी पत्र जिनवाणी के सदृश है, इसलिए जिनवाणी में रखा। बाई चांस अगर कोई इस पत्र को जिनवाणी में ना रखता, भाई साहब घर की अलमारी में रख देते, या जो विद्वान उस समय प्रवचन करते हैं वो विद्वान अलमारी के ऊपर रख देते, या जो किसी के हाथ में दे दिया जाता और वो अपने घर की किसी कवर्ड में रख देता, तो आज ये पत्र हमारे लिए मिलता नहीं मिलता। कैसे आया? जिनवाणी में बीच में रख के आया। तब जाके पता चला कि अरे, और तब जाके ये पता चला कि ये पत्र हूबहू मोक्षमार्ग प्रकाशक के शैली के हिसाब से लिखा गया है, तो आचार्य कल पंडित टोडरमल जी का है। फिर मुल्तान नगर के पास उन्होंने सारी कहानी अपने दादा बुजुर्गों की वहां पर बताई कि काफी समय से पत्र व्यवहार चलता था। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के देहावसान के बाद भी कई पत्र उन्होंने भेजे क्या, लेकिन यहां से उन पत्र का प्रत्युत्तर नहीं गया, क्योंकि राजा के द्वारा उनको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया था। तो जो पत्र उपलब्ध हैं वो पत्र यहाँ पर आपके सामने रहस्यपूर्ण चिट्ठी के माध्यम से है। अब कल जब हमने बात की थी इस नीचे के पैराग्राफ से, सो भाई जी ऐसे प्रश्न आपके समान ही लिखते हैं, मतलब तत्व अनुभवी जीव केवल तत्व की चर्चा ही लिखने वाला होता है। जैसे एक बार थोड़ी सी कल्पना ये करो, जब आप उस समय पत्र लिखते थे तो पत्र आपके पिताजी का आता था तो बात गंभीर होती थी। जब पत्र आपकी माता जी का आता था तो केवल हाल चाल पूछने, खाना खा लिया, सुबह से खाना खा लेते हो, तबीयत तो खराब नहीं है, दवाई वगैरह ले लेते हो,
यही प्रश्न आते। जब अपने किसी मित्र भाई का आता था तो बड़े भाई सादरस प्रणाम, और सब ठीक होंगे, साकुशलता बनी रहेगी, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप भी साकुशल अच्छे होंगे। तो एक पत्र भेजने वाले के प्रति उस पत्र में क्या लिखा हुआ है इसके भाव हमें पहले ही पता चल जाते थे। एक बार मैंने जयपुर से पत्र भेजा। कहाँ भेजा? अपने घर रहली, पहले हम लोग रहली में रहते थे, तो हिंदी में लिख के भेजते थे, हिंदी में लिख के। तो मैंने एक बार पत्र बुंदेलखंडी में लिख के भेजा। हाँ, और मम्मी ठीक हो, हमें तो बहुत अच्छे से हैं, कहा छोटे भैया तो हमारी चिट्ठी पढ़ के हंस रहे हो, ज्यादा नहीं हंसो, ऐसा 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 लिख के भेजा। वो पत्र अभी तक मम्मी संभाल के रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं संभाल के? क्योंकि वो पत्र मैंने किस में लिख के भेजा? बुंदेलखंडी में। लिखी हिंदी, लेकिन जो शब्द अपन यूज करते हैं ना बुंदेलखंडी वाले, उन शब्दों को वैसे ही हूबहू मैंने लिखा। तो वो अभी तक संभाले, काफी समय तक संभाल के रखी। अभी मैंने पूछा नहीं अभी है कि नहीं वो पत्र, लेकिन काफी समय तक संभाल के रखी हुई थी। और जब जब उनको मेरी याद आती थी वो पत्र पढ़ लेती थी। क्यों? क्योंकि जब जब हमें पंडित टोडरमल जी की याद आती है तो हम ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें उन पत्र लिखने वालों के प्रति टोडरमल जी का व्यवहार और टोडरमल जी का उन पत्र भेजने वालों के प्रति कैसा साधर्मी वात्सल्य था इसके बारे में पता चलता है। और इससे प्रेरणा ये मिलती है कि हम भी अपने साधर्मी भाई के साथ ऐसे ही वात्सल्य रखें। तो कहते हैं, देखो तारीफ करते हुए टोडरमल जी कहते हैं, अरे भाई ऐसे प्रश्न आप ही के समान लिखते हैं। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। मतलब जो पत्र लिख रहा है उसके लिए ये कह रहे हैं, अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं और उन थोड़ों में आपका नंबर आ रहा है। बताओ, अपने आप में ऐसा नहीं लगेगा, बहुत बहुमान नहीं आएगा कि मुझे अध्यात्म रस के रसकों के बीच में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने रखा? बहुमान आता कि नहीं आता? तो कहते हैं बहुत थोड़े ही हैं, और धन्य है जो स्वानुभव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्वानुभव, है ना, आत्मा की बात करते हैं। देहादिक क्रिया की बात नहीं करते, संयोग वियोगों की बात नहीं करते, शरीर परिग्रह इकट्ठे करने की बात नहीं करते, जमीन जायदाद की बात नहीं करते, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। अरे धन्य है वे जीव जो आपस में बैठकर तत्व की आराधना करते हैं। तो कहते हैं जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। अभी इतना लिख के पंडित टोडरमल जी को शांति नहीं मिली, तो टोडरमल जी क्या कहते हैं, एक पद्मनंदी पंचविंशति का एक 23वें नंबर का श्लोक उस पत्र में लिखते हैं। क्यों? प्रमाण चाहिए ना। कैसा प्रमाण चाहिए? जैसे हम किसी की तारीफ करें, भाई साहब तुम बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, आपकी सुंदरता देखने ही लायक बनती है, जब भी आप गली से निकलते हो तो आप ही आप नजर आते हो। इस बात में थोड़ा सा वजन नहीं है, ठीक है? अब मैं वजन देता हूं। आपकी आंखें तो मृग नैनी के समान हैं, आपका ललाट तो उदित होते हुए सूर्य वदन के समान है, आपकी काया तो मुख चंद्र से वदित स्वर्ग अप्सराओं की तरह कांतिमय है। जब आप इस नगर से भ्रमण करते हुए दिखाई देते हो तो ऐसा लगता है जैसे करोड़ों वर्ष के पूर्व सूर्य का उदय हुआ हो। कैसा लगा? जल्दी बताओ कैसा लगा? अरे अरे, मेरी बात, मैं ऐसा दिख रहा हूं? तो ऐसा जब आपको उत्साह आए, किसी पूर्वक आपको रुचि लगे, किसी पूर्वक इस पत्र पढ़ने में, स्वाध्याय करने में आपका मन लगे, तो आपके लिए पद्मनंदी पंचविंशति का एक दोहा प्रस्तुत कर देते हैं टोडरमल जी। उसमें कहते हैं कि ये मेरी बात नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसक बहुत थोड़े हैं और जो स्वानुभव की बात करते हैं उनमें आपका नाम आता है। ये बात शोभा नहीं दे रही है। इस बात को पद्मनंदी वंच विश्वतिका में ऐसे लिखा हुआ है, तो कहा तत्प्रीति प्रीति चित्ते ने येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम ही भवे भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से, क्या कहा? हाँ, जिनवाणी पढ़ना है, हमें जिनवाणी पढ़ना है। मंदिर से आए, हमें जिनवाणी 1 घंटे को पढ़ना है। अकेले नहीं पढ़ना है, हमें अपनी बहू के साथ बैठ के पढ़ना है, हमें अपने बेटे के साथ बैठ के पढ़ना है, हमें अपने पुत्र पड़ोसियों की आंटियों को बुलाकर बैठ के पढ़ना है। वो नहीं आती, हम उनके घर चले जाएंगे प्रसन्न चित्त से, हम उनके घर चले जाएंगे प्रसन्न चित्त, हम 1 घंटे बैठ के जिनवाणी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे?
जिस नगर में जैन मंदिर होता है उस नगर में प्रत्येक व्यक्ति ये जैन है तो अजैन व्यक्ति को उसको उच्च निगाहों से देखता है। अगर इस तरफ अगर ये जैन मंदिर इधर ना हो तो आप जिस कॉलोनी में जैन मंदिर नहीं है वहां पर नॉनवेज की होटलें खुल जाएंगी, अभद्र लोग जाना हो जाएंगे, आपके दारू के ठेकेदार उस नगर में उसी जगह पर ठेका दे देंगे, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये कॉलोनी है। लेकिन जहां जैन मंदिर होगा वहां ये सब चीजें मिलती हैं, कुछ भी नहीं मिलता। ये है जैन मंदिर का प्रताप। इसका जैन मंदिर, और सोचो जब जैन मंदिर का प्रताप इतना है और वह जैन शब्द और जैन चर्या प्रत्येक श्रावक के अंदर में बैठ जाए तो सोचो वो नगर कितना सुंदर होगा। बताइए, पहले हमारे तीर्थंकर परमात्मा क्षत्रिय होते हुए भी जैन संस्कार के धनी थे। एक एक तीर्थंकर क्षत्रिय वंश के जरूर थे लेकिन जैन संस्कार में थे। आज का समय ऐसा है कि हम जैन होते हुए भी क्षत्रियों से गए बीते हैं। कहते हैं कि देखो जिस जीव ने तत्व की बात प्रसन्न चित्त से, कैसे, बिल्कुल प्रसन्न चित्त से, मैं अभी इस समय प्रवचन कर रहा हूं और आपको ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ये भी बताऊं, मैं आपको ये भी बताऊं, मैं आपको ये, तबीयत भी खराब होती है, बुखार भी आता है, कमर दर्द भी होती है, लेकिन जब तत्व की बात आती है तो नहीं, हमें प्रवचन करने के लिए, प्रवचन स्वाध्याय करने के लिए जाना ही जाना है। अब बताओ, अब मैं सोच लूं कि नहीं नहीं, क्या पता श्रावक आएंगे कि नहीं आएंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, नहीं। क्या कहा, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात सुनी। क्या है चेतन स्वरूप आत्मा की बात, बताओ भाई सब। रसगुल्ला सबको पसंद है, किस किस को पसंद है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, हाँ जी ना जी, हाँ जी, किस सबको पसंद है, खाया सबने, कौन सा वाला, खोवे वाला कि छेने वाला, छेने वाला है ना, दोनों खाए, दोनों खाए, ज्यादा कौन सा पसंद है, छेने वाला कि खोवे वाला, जल्दी बताओ, है? खोवा, खोवा वाला है? देखो हमने रसगुल्ले की बात नहीं की, और क्यों, क्योंकि जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से रसगुल्ले की बात सुनी तो रसगुल्ला ना होते हुए भी रसगुल्ले जैसे स्वाद का अनुभव हो गया। एक बार ऐसे ही यही काम करना है, कोई अलग से काम नहीं करना है, अलग से दो चार बोरे इधर से उठा के इधर नहीं रखना है। जैसे रसगुल्ले की बात सुन के प्रसन्न चित्त से मुंह मीठा हो गया, ऐसे ही जिसने प्रसन्न चित्त से अपने आत्मा की बात सुनी तो उसका अंग अंग स्फुरायमान हो जाना चाहिए। बस यही करने के लिए कह रहे हैं भाई साहब, यही कर, मंदिर आने के लिए 5 मिनट लेट हो जाता है लेकिन पति देव का दुकान जाने के लिए 5 मिनट लेट भी नहीं होता है। क्यों? ऐसे प्रसन्न चित्त से, जैसे हम दुकान जाते हैं प्रसन्न चित्त पूर्वक, ऐसे जन मंदिर जाए प्रसन्न चित्त पूर्वक, 1 मिनट भी लेट ना हो जाए, यही उत्साह बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है कि जैसे जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की भी बात सुनी है वह निश्चय से कैसा है, भव्य है और अल्प काल में मोक्ष का पात्री है। देखो एक पिक्चर दिख रही है आपके लिए, दिख रही है, हाँ जी, भव्य है और अल्प काल में मोक्ष का पात्री है। किसने? इस जीव ने। एक बार ये जीव अपने मन से निज परमात्मा स्वरूप का ध्यान करके एकाग्र चित्र होकर अंतर में निज आत्म स्वरूप देखता है, वह जीव सम्यक दर्शन प्रथम चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक हुए बिना रहता नहीं है। और जब वह चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक हुए बिना रहता नहीं है तो पंचम गुण स्थान वर्ती व्रत लेने के भी भाव उसके आते ही आते हैं। जैसे नीम की दतवन करने पर नीम मुंह कड़वा हो जाता है, ऐसा चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव व्रत धारण करने के भाव आते ही आते हैं और वह फिर अपने अरहंत स्वरूप पर विराजमान होकर अल्पकाल में ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। कौन जीव करता है ना, कौन जीव करता है? देखो ये जीव बैठा है, ये भगवान आत्मा दिख रहा है, उसको देखा, दिख रहा है, दिख रहा है भगवान आत्मा। ऐसा जीव जो नित्य प्रति अपने आप को आत्म स्वरूप में देखता है वो अल्पकाल में ही मोक्ष का पात्री है। कहते हैं वहां भाई जी आपने प्रश्न लिखे, अब यहां प्रश्न नहीं लिखे, बताएंगे वो क्यों, क्या होता था पहले। जो प्रश्न रहते थे वो बहुत बड़े बड़े रहते थे, ऐसा नहीं दुख के कारण, दुख का कारण क्या है, सुखी कैसे हो सकते हैं, ऐसा नहीं। तत्व चर्चा में गहन तत्व निकल के आते थे और उस तत्व की आगे की पीछे की पूरी बात करते थे, तो 2-2 पेज के पत्र होते थे। तो उन्होंने प्रश्न लिखा हुआ, टोडरमल जी ने उसका जवाब दिया। वहां भाई आपने प्रश्न लिखे
उनके उत्तर में मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ लिखे हैं। किसकी बुद्धि के अनुसार? मेरी अपनी। देखो क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि, आप में मान लो मेरी 40 वर्ष की उम्र है, तो मेरा ज्ञान भी 40 ही वर्ष का होगा ना। जिसकी 60 वर्ष की उम्र है उसका ज्ञान भी तो 60 ही वर्ष का होगा ना। तो मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने ये प्रश्नों का जवाब दिया है। तो जब आप प्रश्नों का जवाब पढ़ें तो उस समय मेरी उम्र और मेरा जो जनागम का एक्सपीरियंस है पढ़ने का, स्वाध्याय का, उसको मैच कर लें। क्या कर ले? उसको मैच कर ले। क्यों हमेशा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थोड़े से 50 से ऊपर की उम्र के बनाए जाते हैं? बताओ भाई को। हाँ जी। अच्छा, हमारे क्या नाम है वो, गांधी परिवार के एक सदस्य अभी इस एज में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लोग बताओ, पब्लिक बनने दे रही क्या? नहीं, क्यों नहीं बनने दे रही? क्यों? क्योंकि उनके पास अभी देश चलाने का एक्सपीरियंस नहीं। और नरेंद्र मोदी के पास एक्सपीरियंस है, मुख्यमंत्री रहे फिर प्रधानमंत्री हो गए। तो आज उनके हाथ में हमारे इस भारत देश की बागडोर है। तो हम बेधड़क तरीके से शहरों में रहते हैं, धर्म पालन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्रतिपक्षियों से व्यवस्थित तरीके से बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी ऊपर बैठा हुआ है ना। तो कहते हैं कि जब जैसी जिस जीव की जो गति होती है उस एज के हिसाब से जो बढ़ती है, उस हिसाब से प्रत्येक जीव इस प्रश्न का आंसर समझ लेना। कहते हैं वहां भाई जी आपने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर में मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार लिखे, सो जानना तथा अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र देवें। क्या कह रहे हैं? तथा अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र देवे। क्यों लिखा भाई साहब, ऐसा क्यों लिखा? कोई, मैं यहां से जाने के बाद आपके लिए एक पत्र लिखूंगा जिसमें तत्व चर्चा लिखूंगा। बताओ कितने जन यहां पढ़ेंगे? बताओ कितने जन यहां पढ़ेंगे तत्व चर्चा वाले पत्र? एक दिन पढ़ लेंगे, बहुमान भी आएगा कि पंडित जी के लिए गुरसराय की याद आई। लेकिन जब मैं 10 दिन बाद दूसरा पत्र भेजूंगा तो वो पत्र केवल लिफाफा खुला हुआ मिलेगा, कोरियर खुला हुआ मिलेगा, और पत्र उसी में रखा हुआ किसी अवड़ का वाली में घर पर पड़ा हुआ। क्यों? कहते हैं अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र शीघ्र शीघ्र देवें, है ना। चलो एक बात भाई साहब, आपका बेटा झांसी में है, आपका बेटा कानपुर में है, आपका बेटा लखनऊ में है, क्या बात चलती है फोन पर? क्यों? आज का फोन पूर्व पहले के समय का पत्री व्यवहार है ना, क्या बात चलती है? जल्दी बताओ। हाँ, आप अपनी बेटियों को, या आप बहू हैं तो अपनी माँ को फोन करती है, क्या बात चलती है? ईमानदारी से बता ना, जिनवाणी सामने रखी हुई है। और कैसी हो? कमर दर्द ठीक है? अच्छा, डॉक्टर गिलाने दिखा लो तो नहीं दिखा लो तो? और पढ़ाई कैसी चल रही है? नाती पोतों के बढ़िया है, टेम टाम पे जी? अरे भैया, कहते हैं अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र भी। आप अपनी माँ से बोलो, माँ डेली 1 घंटे स्वाध्याय करा करो। माँ आपसे बोले कि आज बेटी मैंने शास्त्र में ये लाइन पढ़ी, उसका अर्थ ये है, और वो पूरे दिन से मेरे चिंतन में घूम रहा है। आप अपने बेटों को फोन पर ये बोलो कि बेटा वहां पर जिन मंदिर है, और जिन मंदिर 1 किलोमीटर दूर है, तो दिन में समय निकाल लेना और जिन मंदिर बहू को लेके जरूर जाना। और बेटा अपने पापा से ये बोले, पापा आपका स्वाध्याय नित्य प्रति चल रहा होगा, मुझे भी उस स्वाध्याय के कुछ कोटेशन निकाल कर भेजा करो, क्योंकि मैं दिन भर व्यापार में लगा रहता हूं तो स्वाध्याय नहीं कर पाता। कैसा लगा? हाँ पंडित जी, आपके लिए अच्छा लगा। ये देखो, ये अपन को ऐसा लगता है, हम अगर बात करेंगे, अगर हम तत्व चर्चा करेंगे, अगर हम घर में शास्त्र खोलकर पढ़ेंगे, अपनी माँ से जनवाणी की बात करेंगे, तो माँ कहेगी कि बेटी पागल हो गई है, वहां बेटा कहेगा कि पापा पागल, पापा सटे आ गए हैं। ये अरे भैया, अगर सोचो तीर्थंकर परमात्मा यही बात सोच लेते तो आज हम यहाँ मूल वेदी पर विराजमान भगवंतों के दर्शन करने आते। आज हम ये जनवाणी द्वादशांग लिखी हुई है, इसकी तत्व चर्चा बैठकर यहाँ करते। क्यों? उस समय उनको भी तो पागल कहा होगा। क्यों? कैसे आपकी आत्मा की बात करने में आपका मन कचुटता है, ऐसे जब वो आत्मा की तत्व चर्चा कर रहे होंगे तो वहां पर रहने वाले जीव भी तो उनसे यही कह रहे होंगे कि ये तो सटिया गए। बताओ, और सोचो, अहो भाग्य वो सटियानापन कि आज हमारे सामने ये द्वादशांग वाणी पड़ी हुई और हम उस तत्व की चर्चा कर रहे हैं। उस समय कीमत नहीं आती।
पिताजी के जाने के बाद पिताजी की कही हुई बात एक एक लाइन स्वर्ण अक्षरों के समय आपके हृदय पट पर घूमती है। आपकी माँ एक कही हुई शब्द को एक एक हृदय पट पर घूमती है, लेकिन जब माँ रहती है, पिताजी रहते हैं, तो उनकी बात की कीमत नहीं रहती है। कहते हैं कि देखो, अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र ही शीघ्र देवें। हम यहां से वचन लेकर जाएंगे कि जब भी हम पिताजी से माताजी से फोन पर वार्ता करेंगे तो वार्ता करके यही पूछेंगे कि माता, आपका स्वाध्याय कैसा चल रहा है, आज आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ा। हमारे एक पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया चैतन्य की चहल पहल ग्रंथ पढ़ना, कोटा से छपा हुआ है, उसमें आध्यात्म शुद्धात्मा परमात्मा की चर्चा है। मैं आपको कुछ पेज की पीडीएफ भेज रही हूं, वो पीडीएफ आप पढ़ना और कल आप मुझे समझाना फोन पर। बताओ कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? थोड़ा सी कल्पना करो ना, कैसा लगेगा है? अरे, एक विद्वान दूसरे विद्वान से तत्व चर्चा करता है। कल ही आया मेरे पास एक पंडित जी का फोन, उन्होंने मेरे से 4 प्रश्न पूछे। मेरे से बहुत सीनियर है, मतलब संजय जी जेवर के बैच के। तो मुझे उनके 2 प्रश्नों का आंसर मिला। प्रथमान योग का मुझे ज्यादा नाम मैं भूल जाता हूँ ना, तो मुझे नाम याद नहीं था। तो फिर मैंने एक और पंडित जी का फोन नंबर दिया उनको, सचिन जी मंगलायतन वालों का, कि आप उनसे बात कीजिए। ये क्या है, हमारा उनसे संबंध क्या? मैंने तो उनको देखा भी नहीं, केवल सिर्फ फोन नंबर शेयर है और उन्होंने फोन लगा लिया, क्योंकि ये पता है कि एक साधर्मी दूसरे साधर्मी से तत्व चर्चा के अलावा कोई बात नहीं करता। ऐसे ही हम परिवार में क्या एक एक सदस्य साधर्मी है, साधर्मी वात्सल्य रखते हैं, तो साधर्मी वात्सल्य पूर्वक तत्व चर्चा में ही अपना जीवन होना चाहिए। एक बार ऐसे घर को आप देख लो जिसके घर में तत्व चर्चा नहीं है, उसके घर में 24 घंटे सीरियलों के माध्यम से कलह ही कलह है। बहू बेटे को देख रही है, बहू सास को देख रही है, पिता बहू को देख रहा है, बहू पिता को देख रहा है, 24 घंटे कलह ही कलह। अरे यहो भाग्य जिनवाणी का, मिलाप तो जब उदय में होगा तब होगा। निरंतर स्वानुभव का अभ्यास रखो, निरंतर स्वानुभव का अभ्यास रखोगे जी, श्री रस्तु। अब यहां पर ये प्रसंग उपसंहार हो गया। क्या हो गया? और सब ठीक हो, हालचाल सब बढ़िया, मैं यहाँ तंदुरुस्त हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सब बढ़िया होगे। बस ये फुल स्टॉप। अब यहां से मेन प्रकरण चालू। हाँ, कहते हैं देखो, अब स्वानुभव में प्रत्यक्ष परोक्षादि प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि के अनुसार लिखते हैं। स्क्रीन आ गई कि नहीं? हाँ जी, हाँ। कहते हैं अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रश्नों के उत्तर। जब उन्होंने मुल्तान शहर से पंडित टोडरमल जी के पास पत्र व्यवहार किया, तो कोई उनके सामने ऐसा ग्रंथ चल रहा था जिसमें जनागम की बहुत चर्चा थी, और उस जिनागम में बहुत चर्चा होने पर चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति जीव, चौथा गुणस्थान वृत्ति, घर मकान जमीन जायदाद के बीच में रहते कैसे अपनी आत्मा का अनुभव करता है, इसके प्रश्न उनके अंतरंग में बहुत आंदोलित कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? जैसे मैं बताऊं, भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां, चतुरंगड़ी सेना, सब कुछ होते हुए भी अपन कहते हैं भरत जी घर में वैरागी, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थे। एक शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। साक्षात पिता तुल्य आदिनाथ प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो क्षमो शरण में ना जाके दर्शन करने के बाद चक्र रत्न जीतने के लिए जा रहे हैं। चक्र रत्न जीतते समय वहां पर जो राजाओं पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने अपनी बेटियों का विवाह भरत चक्रवर्ती से कर रहे हैं, उन रानियों को घर पर लेके आ रहे हैं। रास्ते चलते हुए उनकी चतुरंगड़ी सेना अनंत जीवों का घात भी कर रही है। कोई राजा अगर मान नहीं रहा है तो उस राजा को कटु शब्द बोल के अपने पक्ष में भी कर रहे हैं। और यहां तक तो ठीक है, ये तो पर द्रव्य, पर परोस और पर राजा की बात थी। जब वो चक्र रत्न वापस लौट के अपने घर पर आया और बाहुबली भगवान के समक्ष अटक गया, तब पता चला कि अरे मेरा भाई ही मेरा विरोधी, और जब मेरा भाई ही विरोधी है और मैं चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला हूं, और जब भाई विरोधी है तो भाई के प्रति उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। कौन कौन से युद्ध हुए? दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मल हुए कि नहीं हुए? सोचो, सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, जिसके अंतरंग में निःशुद्धात्म रूप 6 महीने के अंतरंग में अपनी आत्मा का रसास्वादन करना ही करना पड़ता है, ये जीव ये संसार के ऐसे कार्य कैसे कर लेता है? प्रश्न खड़े हुए कि नहीं?
है, ये कार्य कैसे कर लेता है? दुकान जाएगा, बोले हाँ दुकान जाएगा। मंदिर जाएगा, बोले हाँ। बच्चा रोएगा तो उसको खिलाएगा भी, बोले हाँ खिलाएगा। भूख लगेगी तो भोजन करेगा, बोले भोजन भी करेगा। ग्राहक आ गया तो ग्राहक को सामान भी देगा देगा। हिसाब किताब भी बराबर करेगा, ऐसा नहीं तब तो चर्चा में भूल ही जाए, नुकसान हो जाए, नहीं, बराबर एक्यूरेट हिसाब किताब करेगा। इनकम टैक्स, सेल टैक्स बराबर टाइम पर भरेगा। पिताजी है तो पिताजी की सेवा करेगा, माताजी है तो माताजी की सेवा करेगा, साधर्मी भाई है तो जिनवानी पड़ेगा, और समय नहीं है तो तीर्थंकर वंदन आदि करने के लिए भी जाएगा। अरे भाई, ये सब काम तो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव, इसका नाम क्यों? बताओ। जितनी सारी अभी मैंने उपमाएं दी, ये उपमाएं सभी आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। तो फिर एक सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थानवर्ती कैसा होता है? क्यों? हमें तो कहते हैं कि हम तो मिथ्यात्व गुणस्थान के हैं, कहते हैं कि नहीं, है ना? और वही कार्य कर रहा है जो कार्य एक मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती जीव कर रहा है। इसको मिथ्यात्व भी कहते हैं और इसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष और परोक्ष। अभी आएगा और चर्चा प्रत्यक्ष और परोक्ष की, लेकिन प्रश्न समझना ये योग्य है कि हम सम्यक दृष्टि की महिमा कैसे करें। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव हमें संसार में रहते हुए स्वयंभू रमण समुद्र में अनंत सम्यक दृष्टि जीव है, अनंत नार की सम्यक दृष्टि जीव है, देव पर्याय में अनंत देव जीव है, हमारे सामने अनंत त्रियंच भी सम्यक दृष्टि है। हम इस सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे करें? करना करना कि नहीं करना? पहचान हमें चाहिए कि नहीं? अच्छा, अब आप ये प्रश्न का जवाब अपने तरीके से उत्तर दीजिए कि आप सम्यक दृष्टि जीव को कैसे देखेंगे। बताइए बाबू जी, आप बताइए कैसा दिखेगा वो? कैसा दिखेगा? एक कल्पना तो की होगी कभी। अगर आप हमें कल्पना बताएंगे तो हमें टोडरमल जी के भाव और अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम सोचेंगे, मैं बता दे रहा हूं, एक क्षेत्र बना होगा, क्षेत्र उनके नाम का होगा, वो हमेशा सुबह शाम प्रवचन करते होंगे, ब्रह्मचारी भैया उनके साथ रहते होंगे, वो अभिषेक करते होंगे, पंच कल्याणक कराते होंगे, विधानाचार्य होंगे, बहुत बड़ी सभा होती होगी, कई शिविर लगते होंगे, उनके नाम से वो नगर प्रसिद्ध होगा, वो जीव सम्यक दृष्टि होगा। भाई साहब, ये कल्पना मैंने झूठी की हो तो बता दो, क्योंकि हम में बैठे हुए कि यहाँ पर आप सम्यक दृष्टि हो, तो आपके अंदर तुरंत हंसी छूट जाएगी कि अच्छा ये सम्यक दृष्टि। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंतरंग में क्या कल्पना कर रखी है सम्यक दृष्टि जीव की? बताओ। जो मैंने बताया वही कल्पना कर रखी है। अब ये सोचो कि स्वयंभू रमण समुद्र में अनंत त्रियंच पंचम गुणस्थानवर्ती वृत्ति श्रावक सम्यक दृष्टि है, उनकी कौन सी सभा लग रही है, उनका कौन सा तीर्थ क्षेत्र है, वो कौन से प्रवचन कर रहे हैं और वो कौन से पंच कल्याणक करा रहे हैं। स्वर्ग गति के जीवों में कितने जीव सम्यक दृष्टि जीव है, इस त्रियंच पर्याय में हम देखते हैं कितने जीव सम्यक दृष्टि जीव है, उनकी कौन बात सुन रहा है। हमारे मोहल्ले में बैठे हुआ कुत्ता भी, एक कोई कुत्ता सम्यक दृष्टि है, और जब हम उसकी बात सुनते हैं तो केवल भौंकने की आवाज आती है। बताओ। मतलब हमारी जो कल्पना सम्यक दृष्टि की थी, वो तो कल्पना धरी की धरी रह गई। तो फिर वो व्यक्ति वो सम्यक दृष्टि कैसा होगा जिसको हम खोज सकें? आई बात समझ में? और जब ये जीव अंधविश्वास पूर्वक किसी पर भी ऐसा भरोसा कर लेता है तो वो हमेशा श्रद्धा से लुटा जाता है। आई बात? कहते हैं कि देखो, अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षादि प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि के अनुसार लिखते हैं। स्वानुभव की दशा प्रत्यक्ष एक सम्यक दृष्टि जीव के अनुसार, और परोक्ष सम्यक दृष्टि दिखता कैसे है इसके अनुसार लिखते हैं। वहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। पहले तो वो चर्चा करेंगे आपने आत्मा के अनुभव की। क्यों आत्मा के अनुभव करेंगे? क्यों आत्मा के अनुभव करेंगे? बताओ भाई साहब। भाभी जी ने रसगुल्ला बनाया और आपने रसगुल्ला खाया, और रसगुल्ला खा के आप कह रहे हो फलानी आंटी तो बहुत अच्छा बनाती है, तुमने सही नहीं बनाया। बताओ। भाई साहब लोग जब घर पर भोजन करने आते हैं और आप कोई नई चीज बनाओ, समझ लो आपने डोसे बनाए, क्या बनाए? डोसे। और जैसे ही आपने बहुत सुबह से दाल, रात को दाल फूलने डाली, सुबह से मिक्सी चलाई, बिल्कुल उसका खमीर उठाया, बिल्कुल 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 व्यवस्थित तरीके से सांभर टेस्ट किया, सांभर मसाला डाला, हर चीज की, और जब भैया थाली पर बैठे तो कहते हैं कि वो झांसी की तरह नहीं बना। कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ मुझे, कारण बताओ। आपके बनाने में कोई कमी और उनके कहने में कोई कमी?
आपके बनाने में आपने अध्यात्म रसक होके जैसा उसमें सर्वस्व डालना था सब डाला, लेकिन उन्होंने अपने आत्मा के अनुभव की चर्चा कुछ अलग और अलौकिक ही सुनी होगी। उस अनुभव से उन्होंने बोला इसका टेस्ट उस जैसा नहीं है। ज्ञान तो होना चाहिए किसके? अपने आत्मा के अनुभव का। वरना अगर अपने आत्मा के अनुभव का ज्ञान नहीं होगा, इस जीव को आत्मा की रुचि नहीं आएगी, इसकी आत्मा की चर्चा करते इसके रोमांच खड़ा नहीं होगा, तो ये श्रद्धा का लुटा हुआ जीव आत्मा के नाम पर कुछ भी कर बैठेगा। कहते हैं देखो, प्रथम तो स्वानुभव के स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं, जीव पदार्थ अनादि से मिथ्यात्वी है कि नहीं है? जीव पदार्थ, कौन जीव पदार्थ? मतलब जीव द्रव्य। आई बात, अनादि से कैसा है? मिथ्यात्वी। कब? इस जीव का निगोद पर्याय से ही ऐसा मिथ्या दर्शन प्रारंभ हुआ है, और मिथ्या दर्शन के आदि होके इतने संसार परिभ्रमण किया है कि अब ये इस मिथ्यात्व को छोड़ना भी चाहे तो पूर्व में बांधे हुए कर्मों का इतना आश्रय हो चुका है कि इसको 10-15 पीढ़ी तो ऐसे ही लग जाए। पीढ़ी पीढ़ी मतलब पर्याय, ऐसे ही लग जाए। कहते हैं प्रथम तो जीव पदार्थ अनादि से मिथ्यात्वी है, वहां आपा पर के श्रद्धान रूप विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। क्या है? आपा पर के यथार्थ श्रद्धान। आपा पर मतलब अपना पर, जैसे जैसे आपा और पर क्या होता है? जैसे 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 ये बेटा मेरा है, ये मेरा बेटा नहीं, ये कुर्ता मेरा है, ये कुर्ता आपका है ना, ये मंदिर मेरा है, वो मंदिर मेरा नहीं, ये साधर्मी मेरे हैं, वो साधर्मी मेरे नहीं, यही। अच्छा, ये शरीर मेरा नहीं और मेरी आत्मा मेरी है, यही ना। मैं हूं और शरीर शरीर में है। अरे भैया जवाब तो दो। इतने सारे भेद विज्ञान कराने की दृष्टि बताई, किसी ने कुछ नहीं बोला। आपा पर का श्रद्धान ये होता है, अगर आपने द्वेष पूर्वक शरीर को पर जाना तो पर के प्रति द्वेष बुद्धि आई। शरीर शरीर में है और मैं मुझ में हूं। कैसा है? शरीर शरीर में है, मैं मुझ में हूं। ये है आपा पर का श्रद्धान। अगर हम आपा पर का श्रद्धान ये मानेंगे, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाकर अपने शरीर को भिन्न जानो, ऐसा अलग करके जानो, केवल आत्मा का चिंतन करो, और चिंतन में केवल तुम्हें आत्मा दिखना चाहिए, शरीर के ऊपर दृष्टि नहीं जाना चाहिए, शरीर को तुमने साइड में कर रखा है। अनंत परमेष्टि भी सा शरीर ही विराजमान रहते हैं समो शरण में। अगर हम ऐसे शरीर को अलग करेंगे तो अनंत परमेष्टि सा शरीर नहीं होते, या शरीर ही हो जाते। जब वो शरीर सहित अपनी दिव्य ध्वनि खिला सकते हैं, तो क्या हम शरीर सहित आत्म कल्याण नहीं कर सकते? बोले कर सकते हैं। बोले कब कर सकते हो? जब शरीर को शरीर रूप मानो और आत्मा को आत्मा रूप मानो, तब। क्या बता भाई? मुनिराज जब आहार चर्या के निकलते हैं तो कैसा है? मुनिराज की आहार चर्या में कैसी 3 प्रकार की आहार चर्या होती है। कैसे? गड्ढे के समान, कैसे? गाय के समान, कि वो केवल आहार करने के लिए अपने जठराग्नि के गड्ढा भरने के लिए केवल जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या विकल्प है? इसलिए जाते हैं, अगर हमने शरीर को शरीर रूप क्रिया रूप कार्य नहीं किया तो ये शरीर मुझे आत्म आराधना करने में विघ्न पैदा कर सकता है। और कल्याण किससे होगा? आत्म कल्याण से, शरीर कल्याण से। बोले 3 जगत में कुछ होने वाला नहीं है। तो कहते हैं शरीर को शरीर रूप क्रिया करने दो। हाँ, अभक्ष भक्षण मत करो, रात्रि भोजन मत करो, सड़ा गला भोजन मत करो, बाहर का भोजन मत करो। ये कार्य तो आप रुचि पूर्वक कर सकते हो है, लेकिन शरीर को जो आहार चाहिए वो दो, क्योंकि शरीर शरीर में है और आत्मा आत्मा में। आइए, तो कहते हैं देखो, आपा पर के श्रद्धान रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। तथा जिस काल में किसी जीव को दर्शन मोह के उपशम क्षय उपशम से, क्या कहा? जिस काल में किसी जीव को, घबराना नहीं, 3 वर्ड बहुत गंभीर आ गए ना, बाहुबली टाइप, उपशम क्षय उपशम। ए भगवान, अब तो बात कठिन है, कल से छुट्टी। अरे छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत हिंदी में समझा दे रहा हूं। जैसे मैंने हिंदी में आपसे कोई वाक्य बोला, मैं घर जा रहा हूं, आपने क्या जवाब दिया? आपने ये बोला है कि आप घर जा रहे हो। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं घर जाऊंगा,
आपने ये कहा है कि आप अभी घर जाओगे, फिर मैं आपसे बोलूं कि मैं घर पहुंच चुका हूं, मतलब आप घर पहुंच चुके हो। कितना सरल लगा, बिल्कुल सरल लगा। यही है क्षय, क्षय उपशम और उपशम। अरे ये कैसा क्षय, क्षय उपशम उपशम? देखो, जितना आपने शास्त्र पढ़ा, कितना शास्त्र पढ़ने के एक पैराग्राफ में आपको एक लाइन समझ में आई, कितना है, एक लाइन, एक लाइन समझ में आई। उस समय उस कर्म पुद्गल परमाणु का एक लाइन समझने योग्य क्षय हो गया, हो गया, तभी समझ में आई। उपशम किस चीज का हुआ? उसे एक लाइन पढ़ के समझने का उपशम हो गया। उपशम क्या हुआ? ज्ञान प्रकट हो। पूरा नहीं, एक पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ा, केवल एक लाइन पढ़ी, वो लाइन पढ़ के मुझे समझ में आई, और उस संबंधी उसका कर्म का क्षय, और उस संबंधी वो आवरण हटने के बाद कर्म का, अपने ज्ञान का उपशम, तो उसको कहते हैं। फिर कहते हैं कि क्षय उपशम, उस समय जो ज्ञान हमारा उस बात को पकड़ने के लिए सक्षम है, उसको कहते हैं क्षय उपशम। एक और उदाहरण दे देते हैं। अब यहां पर सब एज के बैठे हुए माताएं बहनें मेरी बात समझ गई होंगी, बहुएं समझने की कोशिश कर रही होंगी, और नई बहुएं बेटियां बैठी हुई हैं, वो बात को समझने का पुरुषार्थ कर रही होंगी, ये समझ लिया हो। तीन कैंडिडेट है ना, अब तीन ले लो, क्षय, क्षय उपशम और उपशम। आई बात समझ में? जो सर्वप्रथम जो लाइन में बेटी बैठी हुई है, उसका तो है क्षय उपशम। आई बात, वो अपने क्षय उपशम से ये ज्ञान प्राप्त करने की पुरुषार्थ कर रही है। दूसरी लाइन में बैठी हुई, उनको जितना ज्ञान समझ में आ रहा है, वो तो हो गया उस ज्ञान का उपशम। क्या हो गया? उपशम, मतलब वो ज्ञान प्रकट हुआ है। और इस ज्ञान का उपशम होने पर जो ज्ञान का आवरण पहले से पड़ा हुआ था, ना समझने योग्य रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, उसका हो गया है क्षय। बस इतनी सी बात है। बताओ भाई साहब, यही काम करते हैं हम, दुकान में नहीं करते। ग्राहक आया, कपड़े दिखाए, उसने ये पसंद नहीं किया, उसने कहा वैसा दिखाओ, फिर अपन ने वैसा दिखाया, फिर तीसरा दिखाया, फिर चौथे वाले कपड़े पर कहता है हाँ हमें यही चाहिए। हो गया क्षय, क्षय उपशम और उपशम। जब हमारी बात पक्की हो जाए और वो लेने के लिए तैयार हो जाए, समझ लो कि हमारा क्षय उपशम ज्ञान अब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परिपक्व है। बस इतने समझना, ज्यादा और नहीं डीप घुसना। ज्यादा अंदर डीप जाओगे तो कहेगा ओ भगवान, अब नहीं समझना। कहते हैं जिस काल में, अब समझे ना, जिस काल में जिस जीव को दर्शन मोह का उपशम, क्षय, क्षय उपशम, मतलब चारित्र मोहिनी के उदय से इस जीव को जिन मंदिर जिन देशना सुनने के भाव नहीं आते। जब चारित्र मोहिनी का क्षय होता है तो इस जीव को ये जिन मंदिर और जिन दर्शन अच्छे लगते हैं, और जब इस जीव के दर्शन मोहिनी का उदय होता है तो क्या ऊँगे क्या सोए क्या उठ के भाग जाए, और जब इसके दर्शन मोहिनी का क्षय होता है तो इसको तत्व की बात रुचि पूर्वक सुनने में आती है। आप बैठे हो ना, मुझे टकटकी लगाकर देख रहे हो ना, मेरे शब्द को एक भी ना छूटे सुनने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना, मतलब आपका इस समय दर्शन मोहिनी का अभाव। अच्छा, अब हमारे दर्शन मोहिनी का अभाव है तो मैं भी सम्यक दृष्टि हो गया। अरे अभी तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, अभी आपने गंदे पानी को एक छन्ने से छाना है, अभी 4 छन्ने से और छानना पड़ेगा, उसके बाद परिपूर्ण दशा आएगी। लेकिन शुरुआत अभी हो चुकी है कि मुझे अपना कल्याण करना है। बिना दर्शन मोह के अभाव के ये जीव तत्व की बात रुचि पूर्वक नहीं सुनता। सोचना, कभी विचार करना। आप अपने बेटों को 10 बार कहते हो मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, वो नहीं जाता, और एक दिन वो आपसे कहता है चलो दादा मंदिर नहीं चल रहे हैं। चारित्र मोहिनी का उदय ऐसा था कि उसको मंदिर अच्छा नहीं लग रहा था, जब उसका उपशम हुआ तो उसको मंदिर अच्छा लगने लगा, और जब वो मंदिर अच्छा लगने लगा तो जिनवाणी तो यहीं रखी हुई है, पढ़ेगा तो यही, और जब पढ़ने के उसके लिए भाव आए। आप तो इतना सोचो, जिस दिन आप घर से दुखी हो भाई साहब, जिस दिन आपकी दुकान पर एक ग्राहक ना आ रहा हो, उस दिन आपको पूजा में कितना मन लगता है, आपको यहाँ जिनवाणी पढ़ने में कितना मन लगता है। हा हा, क्या बात कही है। संसार असार है, ये तो देखने में ही प्रत्यक्ष दिख रहा है। एक जीव दूसरे जीव का करता नहीं। मैं अनादि काल से परद्रव्य को अपने रूप पर नमा रहा था। हे प्रभु, आज इस मध्य के दौर पर मुझे पता चल गया कि मेरे ऊपर
मेरी मेरे उपादानगत योग्यता में जितना आना था उतना ही आएगा। मैं वास्तविकता से इस संसार से वैसे ही लड़ रहा था। कितना मन लगा, कितना मन लगा। अरे आपके लिए जब संसार असार लगा तब जिनवाणी अच्छी लगी है कि जिनवाणी अच्छी है और उससे संसार असार दिखता है? जिनवाणी अच्छी लगी तब उससे संसार असार दिखता है कि जब संसार असार देखा तो जिनवाणी अच्छी लगी। अरे जब नित्यप्रति ये जिनवाणी माँ ऐसी माँ है कि अगर बेटा को पुत्र भी हो तो उसको माँ बेटा पुत्र ही कहती है, को पुत्र नहीं कहती। अगर ये जिनवाणी माँ अब तुम अभाग्य भी हो और जिनवाणी को देख रहे हो तो वो तुम्हें भावी परमात्मा सिद्ध ही कहेगी, मिथ्या तो गुण स्थानवर्ती मनुष्य नहीं कहेगी। प्रत्येक जीव परमात्मा के समान है। कहते हैं जिस काल में किसी जीव को दर्शन मोह के उपशम छह उपशम से क्या हुआ, आपा पर के यथार्थ श्रद्धानुरूप तत्व श्रद्धान हो। घबराना नहीं, पंडित टोडरमल जी की ऐसी शैली है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हिंदी में बोलूंगा, नहीं समझ में आए हिंदी में तो आप मेरा स्विच ऑन कर सकते हो बुंदेलखंडी में, तो हम उसमें भी आपसे पूरा का पूरा वाक्य समझा देंगे। समझाने 2 मिनट के लिए। आपा पर का श्रद्धान, क्या जो हमारा है जो पर को है, पर अपने में अपने रूप रहते और हम अपने में अपने में रूप है। संसार की कोई भी वस्तु ये आत्मा के लाने ये पर में नहीं गुजर सका तो और ये पर के लाने आत्मा में नहीं गुजर सका। ऐसे समझना है। देखो, आपा पर के श्रद्धान, आपा पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्व श्रद्धान हो। पंडित टोडरमल जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब जिनवाणी पढ़ो तो जिनवाणी पढ़ते हुए आपके अंतरंग में जिनवाणी का ऐसा घोलन चले कि आपको शरीर शरीर रूप दिखे और आत्मा आप रूप दिखे। ऐसा ऐसा दिखना चाहिए, जैसे दिखना चाहिए स्प्लेंडर गाड़ी 4 मार्केट के सामने खड़ी हुई है बैंक के नीचे, तो चाबी अपनी ही स्प्लेंडर में लगेगी, दूसरी की स्प्लेंडर में नहीं लगेगी। अलमारी में छोटी बहू बड़ी बहू सासू माँ देवरानी जिठानी सबकी साड़ियां रखी हुई हैं, लेकिन हमारी दृष्टि जाएगी तो हमारी माँ की दी हुई साड़ी पर जाएगी, अन्य पर नहीं जाएगी। ऐसी श्रद्धान चाहिए, ऐसा श्रद्धान चाहिए। खोजना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा, कलर वाइज दिखाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऐसा श्रद्धान आएगा कि आत्मा की बात आए और आत्मा ऐसी लगे हाँ ये तो मेरी बात है। कहते हैं आपा पर का यथार्थ श्रद्धानुरूप तत्व श्रद्धान हो तब जीव सम्यक्ति होता है। प्रश्न भी बता दिया, उत्तर भी जवाब दे दिया, तब जीव सम्यक्ति होता है। ये टोडरमल जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्या हुआ था आज से 260 वर्ष पूर्व पंडित टोडरमल जी के समय कुछ जीव जो स्वाध्याय तत्व चर्चा करते थे, वो तत्व चर्चा करते करते वो अपने आप को सम्यक दृष्टि समझने लगे थे। क्या समझने लगे थे? सम्यक। जैसे कभी कभी आप चार शास्त्र पढ़ो ना, घर पर बैठ के पढ़ो, तो पति आपको पंडिताइन कह देंगे और अगर पति पढ़े तो पत्नी उनको पंडित जी कह देंगी। कह देंगे नहीं कह देंगे? और जब 1 दिन पढ़े 2 दिन पढ़े 4 दिन पढ़े तो ऐसा लगने लगा हाँ मैं विद्वान हूँ, हाँ मैं पंडित बन गया हूँ, हाँ मैं मंदिर जाने लगा हूँ, हाँ अब मुझे लोग देखने लगे हैं, हाँ अब मुझसे लोग जय जनेन्द्र करने लगे हैं। तो ऐसा लगता है कि अरे अब मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा बन गया हूँ। ऐसे ही उस 260 वर्ष पूर्व टोडरमल जी की जब लेटर मिला तो उन्होंने उस लेटर को पढ़ के 1 मिनट में समझ गए कि वहां पर भी ये मिथभ्रांति फैल गई है कि कुछ तत्वार्थी स्वाध्यायी जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि समझने लगे। आई बात? तो ऐसे जीवों को सम्यक दृष्टि की परिभाषा बताते हुए पहले सम्यक्त्व का गुण बताया। क्या तुम्हें आपा पर के श्रद्धान रूप तत्व श्रद्धान हुआ है? क्या कहा? आपा पर के तत्व श्रद्धान रूप, श्रद्धान रूप तत्व श्रद्धान हुआ है तब जीव सम्यक्ति होता है, तभी होता है ये जीव सम्यक्ति। मतलब पहले एक क्लास के अंदर अगर होशियार बच्चा है और बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ा, हाँ मैं बोलूंगा, हाँ मैं बोलूंगा, है बोलूंगा, तो टीचर क्या बोलेगा? अरे भाई बैठ जा शांति से, पता है तू मेरा बेटा है और सुबह से पढ़ के आया है, जरा मुझे 30 पर ध्यान देने दो। तो सर्वप्रथम उस उत्तर के जवाब में पंडित टोडरमल जी ने जिसने वो लेटर लिखा, उन लेटर को अंदर में बैठी हुई सम्यक दृष्टि की मिथ्या मान्यता निकालते हुए सर्वप्रथम तो सम्यक की परिभाषा बता दी कि ये परिभाषा पढ़ लो, अगर ये गुण तुम में पाया जाए तो तुम सम्यक दृष्टि समझना, वरना चुपचाप बैठे रहना।
कहते हैं कि आपा पर के श्रद्धान रूप तत्व श्रद्धान हो तब जीव सम्यक्ति होता है, क्योंकि आपा पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त गर्भित है। घबराना नहीं, बहुत बड़ा कठिन है शब्द, घबराने की जरूरत नहीं। क्या कहा? आपा पर के श्रद्धान में, पर में है, मैं मुझ में हूं। क्या है? शुद्धात्म रूप निश्चय सम्यक्त गर्भित है। ऐसा समझ लो इसको, पानी रहता है स्वच्छ निर्मल, अपन बोलते हैं उस पानी के लिए क्रिस्टल क्लियर वाटर, यही बोलते हैं ना। क्या होता है? वो देखने में ही हमें इतना सुंदर दिखता है कि हमें उसको लगता है कि इसको तो छानने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी आता है, और बारिश के समय में अपने नलों में कैसा पानी आता है? मटमैला पानी आता है। एक बार छानते हैं, दो बार छानते हैं, तीन बार छानते हैं, फिर भी वो क्लियर नहीं होती। फिर हम फिटकरी डालते हैं, फिटकरी फिटकरी डालते हैं, हाँ ऐसे घुमाते हैं, फिर उसमें नीचे मिट्टी जम जाती है और फिर प्योर पानी निकल के आ जाता है। मतलब आप नित्य प्रति जो दौड़ लगा रहे हो वो क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए लगा रहे हो। आई बात समझ? यहां पर आपको क्या, आपा पर के श्रद्धान से क्रिस्टल क्लियर वाटर शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त हुआ है। नहीं आई समझ में भाई साहब? क्या बोला मैंने? क्या आपको वैसा अपना आत्मा प्योर दिखा है? कैसे प्योर? बोले राग द्वेष आदि भावों से रहित, क्रोध मान माया लोभ आदि भावों से रहित, मिथ्यात्व गुणस्थान आदि से रहित, किसी भी प्रभाव परद्रव्य को अपने रूप परिमाण जैसे भावों से रहित, मैं भगवान के समान शुद्ध निर्मल अखंड त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, ऐसे भावों से सहित। क्या आपको दिखा है? बताओ। कुर्ते में काला दाग लग गया, कब तक धोगे? जब तक कि वो साफ ना हो जाए। तो ऐसे कहते हैं पंडित टोडरमल जी, क्या तुम्हें स्वाध्याय करके आपा पर का ऐसा श्रद्धान हुआ है कि तुझे शुद्धात्म श्रद्धान स्वरूप निश्चय सम्यक्त हुआ है? अगर हुआ है तो तुम्हारा सम्यक्त इससे पदार्थों से गर्भित है, वरना अभी गर्भित नहीं। देखो क्यों बोल रहे हैं ये बातें, क्योंकि जो प्रश्न में उसने जो प्रश्न पूछा था, मैं बता दूंगा आपको क्या था प्रश्न, मैंने अभी बताया था। वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव दिखने में, चलने में, खाने में, पीने में, बैठने में, मंदिर जाने में, पूजा करने में, स्वाध्याय करने में कैसा दिखता है? क्वालिटी। क्यों? मत भ्रांति ना हो, हमें पता चलना चाहिए ना। अगर आप बोलो कि पंडित जी कैसे दिखते हैं, कुर्ता पजामा पहने होंगे कि नहीं, व्हाइट कलर का कुर्ता पहने होंगे, यही गुण बताओगे ना, नित्य प्रति स्वाध्याय करते होंगे। और कभी आप हमारे सागर में आ जाओ और कटरा चौराहे पर आप खड़े हो और पंडित जी अपनी बुलेट गाड़ी से चश्मा लगा के जा रहे हो और देखें इनको तो कहीं देखा है, फिर आप सोचो विचारो, अरे यार ये तो पंडित जी है, वहां तो कुर्ता पजामा पहनते थे, यहाँ तो बुलेट लेके मोटरसाइकिल पे चश्मा लगा के घूम रहे हैं। आप क्या कहोगे? अरे मैं तो उनको सम्यक दृष्टि मान रहा था, मैं तो वहां पर बैठे उनको बड़ा विद्वान मान रहा था, और क्या आप इनका सम्यक छूट के ये ग्रस्त जीवन में आ गए? ऐसा विचार आएगा कि नहीं आएगा? तो मुझे बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? तो आखिर ये सम्यक दृष्टि जीव होता कैसा है, मुझे बताओ तो टोडरमल जी उस प्रश्न के अनुसार उत्तर में ये जवाब देते हैं कि ये गुण उसमें पाए जा रहे हैं कि नहीं। कहते हैं आपा पर के श्रद्धान रूप तत्व श्रद्धान हो तब जीव को सम्यक्ति होता है, क्योंकि आपा पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त गर्भित है। देखो, स्वानुभव दशा प्रत्यक्ष या परोक्ष, कुछ दिखा आपके लिए? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं देख रहा। अगली बार जब मैं आऊंगा तो दो चश्मे दो नेत्रेंद्र और लेके आऊंगा, तब देखूंगा। देखो क्या दिख रहा है आपके लिए। एक एक जीव दर्पण में अपने स्वरूप को देख रहा है। किसको देख रहा है? अपने स्वरूप को देख रहा है। और उसको दर्पण में अपना स्वरूप तो दिख ही नहीं रहा है। क्या दिख रहा है? भगवान आत्मा दिख रहा है। क्या आपको कभी ऐसा आत्मा दर्पण में दिखा? हाँ या ना? हाथ खड़ा करो। मैं उस व्यक्ति से ये प्रश्न कर रहा हूं जो 24 घंटे स्वाध्याय करता है, जो 24 घंटे जिनवाणी पढ़ता है, जो 24 घंटे तत्व चर्चा करता है, जो नित्य प्रति देव दर्शन पूजा उपासना व्रत शील संयम आदि करता है। क्यों? हम तो उसी को धर्मी कहते हैं ना, हम तो उसी को सम्यक्ति कहते हैं ना, हम तो उसी को मोक्ष मार्गी कहते हैं ना। अब उस व्यक्ति से मैं ये प्रश्न कर रहा हूं टोडरमल जी, क्या उसको वो आईने में देख के अपनी सूरत दिखती है तो उसको अपना भगवान आत्मा दिखता है? बताओ क्या दिखता है? अपनी सूरत दिखती है।
अगर वो ऐसा स्वाध्यायी तत्व चर्चा करने वाला जीव अपने शीशे में देखकर अपने शरीर को देखे, वो जीव कभी 3 काल में सम्यक्त्वी नहीं हो सकता। उदाहरण भी दे दिया, दृष्टांत भी बता दिया और पिक्चर भी दिखा दी। ये टोडरमल जी ने नहीं दिखाई है, ये मैंने एआई से दिखाई है। क्यों? आपको समझाने के लिए। इसलिए समझाने के लिए क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव दर्पण में अपने स्वरूप को देखता है, तब उसको निज परमात्मा ना दिखाई दे और शरीर दिखाई दे तो वो मिथ्या दृष्टि है, और दर्पण में देख के अपना आत्मा शुद्धात्मा दिखाई दे, ऐसा वह सम्यक दृष्टि है। जब ये जीव अपने ऊपर घटित करता है तो संसार के प्रत्येक द्रव्य उसको भगवान दिखाई देते हैं। और जब तक ये जीव अपनी सूरत देख के आईने में अपना रूप शरीर देखेगा, उस समय उस जीव को संसार में प्रत्येक जीव स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद ही दिखाई दे। पहले नंबर तो अपने अंतरंग में ऐसा चश्मा चढ़ाना है जिस चश्मे से केवल अपना निज परमात्मा ही दिखे। स्वानुभव दशा प्रत्यक्ष या परोक्ष। क्यों? परोक्ष में तो दिख रहा है आईना। क्या दिख रहा है परोक्ष में भाई साहब? आईना। दर्पण दिख रहा है कि नहीं आपको? है ना? परोक्ष में तो दिख रहा है आईना, और प्रत्यक्ष में क्या दिख रहा है? भगवान आत्मा। समझ में आया? देखो एक पिक्चर और। विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व, और तत्व श्रद्धान हो तब जीव क्या होता है? सम्यक्त्वी होता है। एक तरफ विपरीत श्रद्धान सहित मिथ्यात्व वाला जीव संसार और संसार के जीवों को मैं हूं, ये हूं, ये मेरा है, ये मेरे में है, नाना प्रकार के भाव इसके बन रहे हैं। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। आज ये लेना है, कल वो करना है, परसों ऐसा करना है। ये उसके रूप है। ये जो एक मनुष्य के इतने सारे एक से रूप दिख रहे हैं, ये प्रत्येक द्रव्य को संग्रह करने में इसी प्रकार के नाना प्रकार के रूप बनाता है। क्या भाई साहब? साड़ी की दुकान हो और महिला साड़ी लेने आए तो साड़ी की वो क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? प्लेट। प्लेट वो बना के भी बताता है। अगर महिला कोई साड़ी लेने के लिए आए और कोई पुरुष अगर साड़ी दिखा रहा है तो वो ऐसे पल्लू डाल के भी दिखाता है, ऐसे पल्लू डाल के भी दिखाता है। अरे भाई, तुम्हारी ड्रेस है साड़ी की, तुम पहनते हो साड़ी, तुम उस महिला को पल्लू ऐसे डाल के क्यों दिखा रहे हो? ये जीव अपने प्रयोजन के बस संसार की जो भी कार्य करना चाहे वो कार्य करने में आतुर हो जाता है, क्योंकि ये जीव जैसे बने तैसे धन संग्रह इकट्ठा करना चाहता है। कहते हैं विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। कभी कभी मैं खुद अपने स्वयं का विचार करता हूं। मैं ऑटो पार्ट्स का काम है भाई साहब, कम से कम होंगे 20,000 50,000 पार्ट्स होंगे। एक बाइक के अंदर, स्प्लेंडर के अंदर कितने पार्ट्स लगते हैं बताओ? उन पार्ट्सों के नाम याद रखना, कौन सा पार्ट्स किस में फिट होता है और कौन सा पार्ट्स मेरी दुकान में कहां रखा हुआ है और कौन सा पार्ट्स बुलाना है, ये सब गणित दुकान इसमें रहती है। अब सोचो, जब इतनी गणित हम यहाँ पर रख के चलेंगे तो ये तत्व चर्चा कैसे समझ में आएगी? तो हमने उसके लिए बैलेंस बना के रखा है। क्या बना के रखा है? बैलेंस। 10 से 5 दुकान का टाइम है, 10 से 7 दुकान का टाइम है, तो वो दुकान पर देना है। 10 से पहले मंदिर जी का टाइम, स्वाध्याय का टाइम है, तो वो स्वाध्याय करना ही करना है। दुकान से 8 बजे के बाद स्वाध्याय 2 घंटे करना ही करना है, चाहे बीवी कुछ बोले, चाहे बच्चे कुछ बोले, हमें अपना रूटीन डिस्टर्ब नहीं करना है। क्यों? 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 विषय चोर चहू फिरत है। एक समय के एक रंच मात्र के राग के कारण आपका 1 घंटे का स्वाध्याय खत्म हो जाएगा। तो बैलेंस बना के पढ़ना पड़ेगा, जीवन में बैलेंस बना के। तो टोडरमल जी कहते हैं विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व, और तत्व श्रद्धान हो तब जीव सम्यक्त्वी कहलाता है कि मैं चैतन्य मात्र कैसा हूं? ज्योति रूप आत्मा हूं, ऐसा मानेगा, तब ये जीव का कल्याण होगा। देखो ये जो लाइनें आ रही है ना, आप ग्रंथ उठा के भी देखेंगे ना तो लाइन वाइज चल रहे हैं अपन, एक एक लाइन वाइज चल रहे हैं, आगे पीछे नहीं है। देखो, यदि आपा पर का श्रद्धा नहीं, क्या कहा? यदि आपा पर का श्रद्धा नहीं, समझ लो, और अपने आप को सम्यक्ति नाम बोल दिया, मैं सम्यक दृष्टि जीव, मुझे जय जनेन्द्र कीजिए, मुझे ऐसा कीजिए, मुझे तीर्थ वंदना कराइए। कहते हैं यदि आपा पर का श्रद्धा नहीं और जिनमत में कथित देव गुरु धर्म ही को मानता है, सप्त तत्वों को मानता है, अन्य मत में कहे देवादि तत्वादि को नहीं मानता,
तो ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्त नाम नहीं पाता। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्व श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त जानना चाहिए। आई बात समझ में? कुछ बात कठिन तो नहीं है, वजन तो नहीं बढ़ गया? अब ये सब बात मैं पहले कर चुका हूं, सब सब बता चुका हूं। मैंने एक सम्यक दृष्टि की परिभाषा स्वरूप आपको यही बातें बताई थी कि नहीं? मंदिर जाता है, स्वाध्याय करता है, तत्व श्रद्धान करता है, पूजा करता है, जय जनेन्द्र करता है, तत्व की चर्चा करता है और अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है। तो कहते हैं यदि आपा पर का श्रद्धान नहीं है, क्या नहीं है? आपा पर का श्रद्धान नहीं है और जिनमत में कथित, ये सब बातें कहां से सीखी? बोले जिनवाणी में सीखी। रात्रि भोजन नहीं करना कहां से सीखा? जिनवाणी से सीखा। कंद मूलादिक फल नहीं खाना कहां से सीखा? जिनवाणी से सीखा। अष्टद्रव्य से पूजा करनी कहां से सीखी? जिनवाणी से सीखी। कैसे अभिषेक करना, कैसे प्रक्षाल करना है, कहां से सीखा? जिनवाणी से सीखी। कैसे मंगलाचरण करके स्वाध्याय प्रारंभ करना कहां से सीखी? जिनवाणी से सीखी। तो कहते हैं जिनमत में कथित देव गुरु धर्म को ही मानता है, सप्त तत्वों को ही मानता है। मतलब 7 तत्वों की परिभाषा पढ़ के याद भी करता है, 6 द्रव्य को पढ़ के याद भी करता है, लोगों को समझाता भी है, आपस में भरत चक्रवर्ती आदि कथाओं की तत्व चर्चा भी करता है, उनके जीवन में घटित प्रसंगों को भी बोलता है और उनके प्रसंगों से अपने जीवन में ये गलती ना हो जाए ये सीख भी लेता है। लेकिन अन्य मत में कहे देवादि तत्वादि को नहीं मानता। ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्त नाम नहीं पाता। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्व श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त जानना चाहिए। अब ऐसा जीव कहां मिलेगा? क्या कहां मिलेगा? अब बताओ। इसलिए कहते हैं कि कितनी त्रेंच जीव सम्यक दृष्टि है, वो केवल हम ज्यादा पढ़ लिए ना, हमने ज्यादा शास्त्र पढ़ लिए ना, हमने ग्रंथों में एक एक विधि पढ़ ली ना, तो हमारा दिमाग भी अब कंफ्यूज हो गया। तो क्या हो गया है? हम पढ़ने पढ़ाने समझे समझाने समझने में अपने आप को सम्यक दृष्टि मानने लगे हैं। पंडित टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में निश्चयाभासी सम्यक दृष्टि का प्रकरण लिखा। वहां पर हमारी ऐसी मिथ्या मान्यता निकाली कि ये जीव किस किस कदमों पर अपने आप को सम्यक दृष्टि समझ लेता है, सारी मान्यताएं। तो कहते हैं स्वपर, ये 10 साल पहले लिखा गया ये पत्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक के। इसी बात के आधार पर पंडित टोडरमल जी ने उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, धर्म बुद्धि से धर्म धारक मिथ्या दृष्टि, ऐसे मिथ्या दृष्टियों की बात की, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, सब प्रकरण टोडरमल जी ने आम लोगों के हिसाब से ही लिखा हुआ है। कहते हैं स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्व श्रद्धान होता है उसी को सम्यक तो जानना चाहिए। अब यहां पर आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही कि नहीं? वहां पर समोसरणों में बैठे 3 लोग के नाथ दिव्य ध्वनि दिखते हुए फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक श्रावक नमस्कार कर रहा है। किसको? हमारी दृष्टि में तो हमें तीर्थंकर परमात्मा को देखता हुआ नमस्कार कर रहा है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो तीर्थंकर परमात्माओं में भी अपना निज शुद्धात्मा देख रहा है। देख रहा है कि नहीं? है देख रहा है कि नहीं? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। आई बात। मतलब अगर बहुत सूक्ष्म बात कहें तो जिनेन्द्र प्रतिमा के दर्शन करके अगर जिनेन्द्र की मूर्ति दिखाई दे तो 3 काल में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। जिनेन्द्र देव की प्रतिमा देखकर तुम्हें अपना निज शुद्धात्मा दिखाई दे तो हम कहेंगे कि आने वाला समय तुम्हारा सम्यक दृष्टि का है। क्या कह रहे हो? समोसरण में बैठे 3 लोग के नाथ 9 सभाओं में अनंत अनंत जीव बैठ के क्या तीर्थंकर परमात्माओं को देख रहे हैं? अरे किसी को किसी तीर्थंकर परमात्माओं की चिंता नहीं है। वहां देखकर उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा उस तीर्थंकर परमात्माओं में अपना स्वरूप उनको दिखाई दे रहा है। मतलब वहां पर एक समोसरण नहीं, वहां बैठे हुए समोसरण में 9 सभाओं में अनंत अनंत जीव के अनंत अनंत समोसरण वहां पर लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? क्योंकि वो अपने आप को कैसा देख रहे हैं? परमात्मा स्वरूप देख रहे हैं। जब जब जिनवाणी पढ़े तो आत्मा दिखे, जब जब जिनदेव देखें तो आत्मा दिखे, जब जब गुरु का उपदेश मिले तो आत्मा दिखे। ये वास्तव में स्वानुभव का लक्षण है। अगर इनमें देव के प्रति बहुमान आए, शास्त्र के प्रति बहुमान आए, गुरु के प्रति बहुमान आए तो समझ लो हम सम्यक्त के पात्र के अधिकारी नहीं है। आई बात समझ में? एक और देखो, मिथ्यात्व दशा, सम्यक्त्व दशा, है ना?
2 मिनट का समय और ले ले, है ना, है ना। मिथ्यात्व दशा, क्योंकि आप 5 मिनट लेट आए थे, मैंने नोट कर लिया था। हाँ, 5 मिनट लेट आए थे, तो इतना पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। अपन जब भी तो स्कूल में जाते थे और लेट पहुंचते थे तो मुर्गा बना दिया, हाँ मुर्गा बना दिया जाता पुरुषों को, और जो बच्चियां रहती थी उनको कैसे कान पकड़ के खड़ा कर दिया। वो नहीं कराऊंगा मैं, चिंता नहीं करो, मैं सिर्फ 5 मिनट ज्यादा लूंगा। देखो, मिथ्यात्व दशा और सम्यक्त्व दशा। मिथ्यात्व जीव ध्यान करता हुआ भी अपने आप में संसार विकल्पों को खोजता है। आज मैं ये करूंगा, बैठा हुआ है ध्यान में मिथ्यात्व वाला जीव, बैठा था आत्मा को खोजने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। फिर इसको याद आया पानी की मोटर चालू कर दी थी, किसी ने बंद नहीं की, फिर पानी भर गया होगा, अब पानी बह रहा होगा, काश कोई इधर से निकलता तो मैं उसको बोल के पानी की मोटर बंद। किसका ध्यान कर रहा है? आत्मा का। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, आत्म ध्यान करने वाला वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे ही आत्म ध्यान करता है? अब उसके विकल्प दौड़ रहे हैं, अब वो परेशान हो रहा है, अब फिर दौड़ के वो ये भी ध्यान हो के प्रथम पढ़े जो पढ़, फिर इधर ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करता है, और पढ़ते पढ़ते लाइन भूल गया, अब सोच रहा है अरे यार ये नहीं, आगे वाली लाइन, पीछे वाली लाइन। अरे ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है और जो सम्यक्तपने की एक्टिंग करता है, उसके अंतरंग में ऐसे ही विकल्प चलते रहते हैं। आखिर क्यों चल रहे हैं? तो पंडित जी आप हमें ये ऐसा ध्यान लगाने के लिए मना कर रहे हो। अरे ऐसा ध्यान लगाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं जैसे एक माँ को 24 घंटे एक बेटा अपनी नजरों में दिखता है, एक पिता को 24 घंटे सामने रहे फिर भी ना रहे फिर भी अपना बेटा बेटा दिखता है। ऐसे ही कहते हैं तू चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते निज परमात्मा तेरे को अपने में दिखना चाहिए। वो है सम्यक्त दशा। बेटे को याद करने के लिए माँ को जगाना नहीं पड़ता है, बेटे को याद करने के लिए पिता को उठाना नहीं पड़ता है। ऐसे निज परमात्मा को याद करने के लिए किसी ग्रंथ, किसी आश्रय, किसी ध्यान की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो चलता फिरता सिद्ध है। कहते हैं कि देखो, ऐसे सम्यक्त होने पर जो ज्ञान मिथ्यात्व दशा में 5 इंद्रियों व छठे मन के द्वारा स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म और मन, है ना, क्या होता था मिथ्यात्व दशा में? मन भटकता है। कैसे? जैसे मैं बताऊं, मैं बैठा हूं कमरे में बैठा हूं, तो सुबह सुबह ये होटलें आदि है ना, यहाँ पे कुछ आहार विहार आदि चलते हैं, तो हमारे उधर उधर कमरे में वो आती है, क्या आती है? स्मेल आती है। तो कुछ बन रहा है यहाँ, कुछ बन रहा है यहाँ, कुछ फर्स्ट डे। तो मैंने कहा भैया किसी, जब नीचे देखा तो उधर तो होटलें थी काफी सारी। तो अगर कोई जीव मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती ध्यान लगा के बैठ जाए और उसकी रुचि अगर विषयों पर हो, उसको ध्यान में क्या दिखेगा भाई साहब? क्या दिखेगा? ध्यान कर, मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती जीव की बात कर रहा हूं, सम्यक दृष्टि की नहीं। यहाँ कोई सम्यक दृष्टि हो तो माफ कर देना है, क्या दिखेगा? अरे जब अंतरंग में उस जीव, उस आत्म तत्व की रुचि ही इसकी नहीं बढ़ी है, तो इसको स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन्हीं के तो भाव आएंगे। और ये मन, तुमने इस चंचलाए मन को इतना चंचल कर रखा है कि ये 1 मिनट में लंदन अमेरिका घूम के आ जाता है, वहां की सुख सुविधाओं को भोग आता है, वहां के लोगों से मिल आता है। तो ध्यान में ये क्या करेगा? बताओ भाई साहब, क्या करेगा? कहते हैं कि ऐसे सम्यक्त होने पर, तथा ऐसे सम्यक्त होने पर, कब सम्यक्त हो? जब इस जीव के अंतरंग में सम्यक्त की जिज्ञासा जगी हो। और जब ये जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में था तो 5 इंद्रिय भोगों में आसक्त था। अब उसकी रुचि सम्यक्त की ओर जगी, है ना। तो क्या हुआ? जो उसका स्पर्श, रसगंध, वर्ण 5 इंद्रिय बाह्य में भटक रही थी, और ये मन चंचलायमान बाह्य में भटक रहा था, अब वो उसको एकाग्र चित्र करके किस में लगाता है? आत्मा में लगाता है। कहते हैं जो ज्ञान मिथ्यात्व गुण स्थान वाला मिथ्यात्व दशा में 5 इंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोपशम रूप कुमति को श्रुत रूप हो रहा था। लैंग्वेज कठिन है, ज्यादा अपन को वो नहीं कर, अपन को भाव समझना है। कुमति को श्रुत रूप मतलब, किसी ने ये कहा कि समय सार की तीसरी गाथा में आत्मा परमात्मा की बात है तो वो अच्छी नहीं लग रही है, और किसी ने ये कहा कि फलानी कंपनी में 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दो तो 5 हो जाएंगे, ये बात अच्छी लग रही है। ये बात है कुमति और कुश्रुत। आगे अब तो समझ में आया होगा, अब आ गया होगा ना। इसलिए शब्दों पर मत जाना, मुझे शब्द यहाँ पर भारी भरकम शब्द डाल के आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
हम तो ये कहते हैं कि आपका जो मति स्वरूप ज्ञान आपके प्रयोजन तत्व पर लगे और उस तत्व में विषय शक्ति की आसक्ति हो तो वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। और जो ज्ञान आत्मा परमात्मा की बात करते हुए वे सच्चे देव शास्त्र गुरु के अवलंबन पे लगे, वो ज्ञान वास्तव में ज्ञान है, क्योंकि वह ज्ञान आगे जाके सम्यक रूप में प्रकट होने वाला है। मतलब हमारे अब कुज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित कर रहे हैं। किसको? अब यहां पे कोई अलग से वस्तु नहीं लानी है, हमारे मते हमारे इस क्षयोपम ज्ञान को एक डोरी में पिरो रहे हैं। कैसे? पतंग उड़ाते ना, सबने उड़ाई कि नहीं उड़ाई? पतंग कितनी ऊपर उड़ती है? बहुत ऊंची। लगाम कहां रहती है? हाथ में। ऐसे ही आपका ज्ञान समोसरण बोले तो समोसरण में साक्षात दिव्य ध्वनि सुन के आ जाए, आपका ज्ञान शिखर जी बोले तो पारसनाथ टोंग पर वंदना करके आ जाए, आपको बोले अमेरिका तो अमेरिका में जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी देख के आ जाए, ये आपका ज्ञान है। क्यों? क्योंकि अभी आपके उस ज्ञान की डगार आपके हाथ में नहीं है। और जब हमने अपने इस ज्ञान की डगार अपने हाथ में ली तो परद्रव्य के प्रति एक सेकंड भी द्वेष रूप भाव आए और ज्ञान को समेटा परद्रव्य दुख देने में समर्थ नहीं। मैं स्वयं अपने असाता कर्म गोदय से दुखी होता हूं। क्या पकड़ा? तोड़ पकड़ी ज्ञान की। और फिर शिखर जी वंदनादि की डोर दौड़ी। हमने कहा कि अरे निज दर्शन कर, निज दर्शन कर, जिन दर्शन पा। अरे निज परमात्मा स्वरूप परमात्मा जब मेरे अंतरंग में बैठा है तो मुझे गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुर, शिखर जी, इन क्षेत्रों की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि अब मेरी डगार, मेरे ज्ञान की डगार किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। सम्यक दृष्टि जीव के पास ये कला होती है कि वो अपने ज्ञान की डगार अपने हाथ में लिए रहता है और मिथ्या दृष्टि जीव अपने इस ज्ञान को कुमति खूबसूरत ज्ञानों में लगाए रहता है। उन्होंने कहा इधर चलो, हाँ चले। उन्होंने कहा इधर चलो, हाँ चले। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कहां चले? जिन मंदिर चले स्वाध्याय करने के लिए चले। बस ऐसा। अभी और चर्चा करेंगे। सम्यक्ति जितना कुछ जानता है वह सर्व जानना सम्यक ज्ञान रूप होता है। इसकी लाइन की चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए सहजानंदी शोधेश्वर।